भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के भारतीय इतिहास में हैं। 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन के लिए कई अधिनियम पारित किए। हालांकि इनमें से कोई भी भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, मुख्यतः इसलिए कि ये विदेशी शासकों द्वारा थोपे गए थे। भारत में ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों की अवधि को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। चरण 1 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान संवैधानिक प्रयोग 1773-1857। चरण 2 ब्रिटिश क्राउन के तहत संवैधानिक प्रयोग 1857-1947। संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी शासन 1773-1857। 1757 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित करने और भारत पर शासन करने में उनकी मदद करने के लिए 5 प्रमुख कानून बनाए गए। इन 5 अधिनियमों का विवरण नीचे दिया गया है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू हुई। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास के राज्यपालों को बंगाल के राज्यपाल के अधीन कर दिया। गवर्नर जनरल को नियम और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। कंपनी में निदेशकों की संख्या 4 निर्धारित की गई। गवर्नर जनरल को कंपनी के निदेशकों के आदेशों का पालन करना पड़ता था। कंपनी के राजस्व की रिपोर्ट निदेशक मंडल द्वारा की जानी चाहिए, जो कंपनी का शासी निकाय था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अनुसार 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश थे। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। भारत के संवैधानिक इतिहास में इस अधिनियम ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। 1784 के इस अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश कब्जे कहा गया। इस अधिनियम के अनुसार क्राउन और कंपनी द्वारा संचालित ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार के पास अंतिम शक्ति और अधिकार थे। वाणिज्यिक परिचालन के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया तथा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को 4 सदस्यों से घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। बम्बई और मद्रास में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम। इससे भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई, यह अब एक वाणिज्यिक संस्था नहीं रही। गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक और सैन्य पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया का अंतिम चरण था। ये प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ शुरू हुई थी। 1853 का चार्टर अधिनियम। सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। ये सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा थी। गवर्नर जनरल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिनमें से 4 सदस्य बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा की अस्थायी सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए। 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार गवर्नर जनरल की विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। केंद्रीय विधान परिषद ने एक लघु संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। इसने ब्रिटिश संसद की ही कार्यप्रणाली अपनाई। संवैधानिक विकास ब्रिटिश राज के अधीन शासन 1857-1947।
इससे ब्रिटिश राज के अधीन संवैधानिक विकास का दूसरा चरण शुरू होता है। भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। सत्ता ब्रिटिश राजघराने को हस्तांतरित कर दी गई। भारत सचिव को पूर्व निदेशक मंडल की शक्तियां और कर्तव्य सौंपे गए। वह भारत के वायसराय के माध्यम से भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करता था। भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद थी। इस परिषद में 15 सदस्य थे। ये परिषद एक सलाहकारी निकाय थी। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। वायसराय की विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया। प्रांतों और केंद्र में विधान परिषदों की स्थापना की गई। बम्बई और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियां बहाल कर दी गईं। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP बंगाल प्रांतों में विधान परिषदें शुरू की गईं। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया। विधान परिषद को अधिक शक्ति दी गई। उन्हें बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया तथा वे कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे। पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पेश किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मौले मिंटो सुधार। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को आमतौर पर मौले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पहली बार विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए। केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर इंपीरियल विधान परिषद कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत पृथक निर्वाचिका देकर की गई थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सीटें केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं और केवल मुसलमानों को ही वोट देने का अधिकार था। पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई। सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य थे। अभ्यर्थी दिए गए लिंक से मौले मिंटो सुधारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। द्विसदनीयता पहली बार लागू की गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को अलग कर दिया गया। प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन की एक योजना द्वैध शासन लागू की गई। इसे आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। हस्तांतरित सूची में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सरकार का पर्यवेक्षण शामिल था। हस्तांतरित सूची प्रांतीय परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सरकार को दी गई। आरक्षित सूची में संचार, विदेश मामले और रक्षा शामिल थे। ये हस्तांतरित सूची वायसराय के नियंत्रण में थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों, सिखों तक बढ़ाया गया। मताधिकार सीमित जनसंख्या को दिया गया था, जो उन लोगों पर आधारित था जिनकी कर योग्य आय थी, जिनके पास संपत्ति थी और जो 3000 रुपये का भू राजस्व देते थे। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में सरकार के कामकाज की जांच के लिए 10 वर्ष की अवधि के अंत में एक वैधानिक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। ये ब्रिटिश भारत द्वारा पेश किया गया सबसे लंबा और आखिरी संवैधानिक उपाय था। ये कई गोलमेज सम्मेलनों और साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट का परिणाम था। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों में विधानमंडल का विस्तार किया गया। अधिनियम के अनुसार शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाने का प्रावधान था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI में संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया।
इसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की लंबाई के कारण इसे 2 अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन द्वारा दिए गए कुछ प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारत में एक निर्वाचित निकाय स्थापित किया जाएगा। यहाँ तक कि भारतीय राज्य भी संविधान निर्माण निकाय में भाग लेंगे। भारत में लगभग सभी दलों और वर्गों ने क्रिप्स मिशन द्वारा दिए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन योजना के कुछ मुख्य प्रस्ताव थे। भारतीय रियासतें और ब्रिटिश प्रांत मिलकर भारत संघ का निर्माण करेंगे। 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा स्थापित की जाएगी। प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 सदस्य एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। संविधान सभा के नाम से एक प्रतिनिधि निकाय का गठन किया जाएगा। संविधान निर्माण होने तक संविधान सभा डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। संविधान निर्माण होने तक भारत का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किया जाएगा। माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में हुआ। संविधान सभा को पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों और राज्यों दोनों में सरकारें स्थापित की गईं। प्रमुख समरेखाएं। स्वतंत्र भारत का संविधान। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग 3 वर्ष लगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 14 अगस्त 1947 को समितियों के गठन का प्रस्ताव आया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई और संविधान सभा ने संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू की। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फरवरी 1948 में स्वतंत्र भारत के नए संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया। उस दिन विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और यह भारत की अनंतिम संसद में परिवर्तित हो गई, जब तक कि 1952 में एक नई संसद का गठन नहीं हो गया। ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां